राधा करावचित बल्लभ वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा ये भाषा उसी को समझ में आएगी जो परमार्थ में कदम बढ़ाना चाहता है, नहीं तो प्राय ऐसा लगेगा कि ऐसा सब हो तो सब सृष्टि, क्योंकि अलग अलग बुद्धि है ना। जब बुद्धि सृष्टि में आसक्त होती है, कामी पुरुष को हरि कथा सुनाओ तो थोड़ी अच्छी लगेगी, लोभी पुरुष को दान पुण्य की बातें सुनाओ थोड़ी अच्छी लगेंगी, नहीं लगेंगे, क्योंकि उसके हृदय में विकार भरा हुआ है ना। ऐसे अगर हमारी बुद्धि में संसार की सत्यता का भ्रम बैठ गया है और अगर हमें ये सब बताया जाए कि सब त्याग करके वृंदावन वास करो तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो वृंदावन के इस रस को प्राप्त करना चाहता है उसको प्रतिक्षण उत्साह प्रकट होगा, प्रतिक्षण उत्साह प्रकट होगा इन बातों को सुनने को और जीवन में इन बातों को उतारने को। कह रहे हैं अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरुद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव सत्राय मैव कुरु कृत्य समाप्त्यपेक्षाम्। अरे मूर्ख, आदि सब कुछ विषय संपदा का परित्याग करके वांछा कल्प स्वरूप श्री राधा सुरतनाथ के विशुद्ध भाव के सुलभ प्राप्ति स्थल श्रीधाम वृंदावन की यात्रा कर। आज ही समस्त विषय और संपत्ति का जो जितनी भी संपत्ति है इन सब का त्याग करके श्री प्रिया प्रीतम के महाप्रेम रस को प्रदान करने वाले वृंदावन धाम का आश्रय ले लो। जो भी कार्य तुमने प्रारंभ कर रखे हैं उनको वैसे ही छोड़ दो। ऐसा मत सोचो कि इनकी पूर्ति हो तब हम वृंदावन धाम का आश्रय लें। देखो, हम लोग जो आसक्त चित्त संसार में है वो इन सब बातों को कड़ुआ समझते हैं और ये महापुरुष देख रहे हैं कि देखो कैसे भुलावे में जीवन व्यतीत कर रहा है, कैसे कैसे अपने जीवन की अमूल्य श्वासों को कहाँ कहाँ नष्ट कर रहा है। साधु महात्मा जो भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं उनको एक ही बात का कष्ट होता है, जब संसारिक जीवों को देखते हैं विषय में भ्रमित होते हुए भगवत विस्मरण किए हुए तो उनका हृदय व्याकुल हो जाता है और समझाते कि छोड़ दे, जो तू ये पकड़े हुए संसार के बंधन को छोड़ दे, तुझे संसार नहीं पकड़े, तूने संसार को पकड़ रखा है, इसे छोड़ दे और भागा। महा आनंद रस में गोते लगा, कहाँ तू दैविक और भौतिक तापों में जल रहा है। पर जो अज्ञानी जी उनको ये भाषा बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, जानता हूँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, उनको यहाँ घुटन महसूस होगी। अगर वो बैठ गए आके संयोगवशात तो उनको घुटन महसूस, क्योंकि अंदर जो शत्रु बैठा है उनको चैन नहीं लेने देगा और जो इससे निपटना चाहते हैं उनको अमृत जैसा लगेगा। ये भाषा जो है, आप जिस भूमि पर बैठे हैं वृंदावन धाम है और यहाँ सर्वस्व त्याग करके ही प्रेम को प्राप्त किया जाता है। त्याग क्या हो, तुम्हें खुद त्यागे हुए, तुम तो बटोर रहे हो। जैसे कोई पागल आदमी फुटपाथ में फटे पुराने कपड़े पॉलीथीन बटोरे तो हम लोग हंसते हैं कि ये पागल है, ऐसे ही महात्मा जन हंसते हैं इन संसारी पुरुषों को। क्या बटोर रहे हो, क्या है? नाशवान विनाशी वस्तु जिसमें सुख नाम की चीज नहीं है। तो संसारी पुरुष संत महात्माओं को पागल समझते हैं और संत महात्मा संसारी पुरुषों को पागल समझते हैं। वो समझते हैं कि देखो कैसे ये लोग हैं, न कमाते हैं न धमाते, खाते पड़े रहते हैं और इधर उधर घूमते। कहाँ भगवान, कौन से भगवान? बोले पागल हैं, संसार के सुखों को त्यागे हुए पड़े हैं, पागल हैं, अभागी हैं, ऐसा सोचते हैं। और संत महात्मा सोचते हैं बड़े अभागी हैं, बड़े दुर्भाग्य से युक्त हैं, ये पागल हैं, संसार की फालतू वस्तुएं बटोर रहे हैं, सच्चिदानंद में श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके ये कहाँ फंसे हुए हैं। परस्पर एक दूसरे पर दोनों दोस्त दृष्टि रखते हैं। जो संसार में घोर आसक्त जन है वो साधु महात्माओं को थोड़ी मानते हैं। अभी आपने देखा नहीं वो कैसा बर्ताव करते हैं, अपने लोगों को बर्ताव भोगने को मिला तो देखा कैसे कैसे लोग होते हैं। हाँ, जो भगवत मार्ग के पथिक हैं वो तो इस भाषा को समझते हैं, नहीं समझ सकते, क्योंकि बिना अंतःकरण पवित्र हुए ये भाषा समझ में ही नहीं आएगी।
तो कह रहे हैं कि जितनी भी विषय सामग्री है, संपत्ति है, उन सबका त्याग कर दो। जो कार्य तुमने आरंभ किए हैं उनको वैसे ही छोड़ दो और भाग जाओ वृंदावन में, जहां प्रिया प्रीतम का प्रेम रस बट रहा है। साधो शक्नोसि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुं तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनीष मथोपास्य वृंदावनेसौ तन्नामान्येव नित्यं जप सतत मधो तत्कथां शृणुषु श्रीमद्वृंदावनस्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यैः। हे साधु, यदि तू इन समस्त स्वप्न कल्पित वस्तुओं का सहसा त्याग नहीं कर सकता, पहले तो कह रहे हैं कि सब वस्तुओं का त्याग कर दो, फिर कहा भाई यदि तुम इन सब वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते, वस्तुएं कैसी? बोले स्वप्न कल्पित। स्वप्न कल्पित जैसे स्वप्न में हमने देखा कि हम बहुत बड़े राजा हैं और बहुत विषयों का भोग कर रहे हैं, लेकिन जगह तो पता चला फुटपाथ में पड़े हुए हैं, हमारे पास कोई भी सुख सामग्री नहीं है। बस ऐसा ही है ये संसार का सुख, ऐसा स्वाप्निक सुख है। जब आपका शरीर छूटेगा, मोह निद्रा भंग होगी, तो आपको दिखाई देगा आपके पास कुछ नहीं है, केवल स्वाप्निक संसार है, स्वाप्निक संसार है। जिसको समझ में आ गया कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उसी का जीवन सफल है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस तत्व को जान लेने के बाद ये संसार ऐसा लगने लगता है जैसे जागने के बाद स्वप्न लगने लगता है। जागने के बाद स्वप्न का महत्व नहीं रह जाता। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस तत्व का अनुभव कर लेने के बाद ये संसार हेरा जाता है, खो जाता है, पता भी नहीं चलता। कैसे? जैसे जागने के बाद स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न का महल, स्वप्न की वस्तुएं पता भी नहीं चलता, क्योंकि सब मिथ्या है। ऐसे आप जो भी देख रहे हैं, गो गोचर जा लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया माने जो है नहीं। अरे जब छोटा मोटा जादूगर कुछ नहीं होता और दिखा देता है, तो इतना बड़ा जादूगर श्री कृष्ण अपनी माया के द्वारा फैला के सारा संसार दिखा दिया है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज तक हाथ उठा के कहो कितने भोग भोगे संसार के, और क्या है तुम्हारे पास अनुभव उन भोगों का? सिर्फ तृष्णा, सिर्फ जलन, सिर्फ वासना, और है क्या? और आओ वृंदावन और नाम जप करके वृंदावन का आश्रय, देखो कैसा सुख मिलेगा। हाथ उठा के दूसरों से कहोगे पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने वृंदावन धन, अब मैं वृंदावन धन पायो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, सोयो हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास बिहार विलोकत सुख नारद मुनि गायो। जिसे सुखदेव नारद आदि महात्मा गान करते हैं, उस परम रस को मैं गुरु प्रताप से वृंदावन रूपी धन को प्राप्त करके इन्हीं नेत्रों से देख रहा हूं। ऐसा हरिराम व्यास जी कहते हैं। जब तक हम विषय त्याग नहीं कर सकते तो क्या करें? तो बोले हे साधु, तुम विषय संपत्ति का यदि त्याग नहीं कर सकते हो तो श्री वृंदावन के युगल किशोर की उपासना करते हुए श्री वृंदावन का ध्यान करो। जहां हो, जितनी तुम्हारी विषय सामग्रियां संपत्तियां हैं, उन सबको प्रभु की मान के जहां भी हो, वहीं से वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का चिंतन करो, श्यामा श्याम का ध्यान करो, वृंदावन का चिंतन करो। वृंदावन की याद जो है वो अंतःकरण को बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। जो बाहर रह करके हा वृंदावन, हमारा कब सौभाग्य होगा जो हम आप में वास करेंगे, श्री वृंदावन 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 ऐसा उच्चारण करता है, चिंतन करता है, तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमहि काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जो ऐसा सोचता रहता है बाहर। वृंदावन कब ऐसा होगा कि हमें वृंदावन वास मिलेगा? हाय वृंदावन, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आपसे दूर है। ऐसा जो सोचता रहता है, अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर के हृदय में वृंदावन का प्रकाश हो जाता है। जहां कहीं भी हो और वृंदावन का चिंतन करे तो वृंदावन का वहीं हृदय में प्रकाश हो जाएगा और बैठे बैठे वहीं वृंदावन का अनुभव करने लगेगा। पर इतना होने के लिए आवश्यक है वृंदावन का प्रगट सानिध्य। तनहि राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भ्यो। आप जो वृंदावन देख रहे हैं जड़ नहीं है, ये सच्चिदानंदमय है। जिनके हृदय में वृंदावन का प्रादुर्भाव हो जाता है वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, वृंदावन में ही रहते, वृंदावन का ही रसास्वादन करते हैं। पर ये सिद्धों की बात है, ये सिद्धों की बात है जिनके हृदय में वृंदावन का प्रादुर्भाव हो चुका है।
वो चलते हैं वृंदावन में, रहते हैं वृंदावन में, खाते हैं वृंदावन में, सोते हैं वृंदावन में, जागते हैं वृंदावन में, क्योंकि उनका हृदय वृंदावन में हो चुका है। ऐसे महापुरुष हुए हैं जैसे नवलदास जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए जो बाहर जा जाकर के वृंदावन के प्रेम रस का वितरण किया है और जीवों को आकर्षित करके लाए। तो वृंदावन से दूर थोड़ी हुई, उनके हृदय में वृंदावन वास कर रहा है। प्रतिक्षण वृंदावन के नाम का जप कर, वृंदावन वृंदावन हा वृंदावन श्री वृंदावन। जो वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिक्षण श्री वृंदावन का नाम जप कर। युगल किशोर वृंदावन के जो वृंदावन में विराजमान है उनका ध्यान कर, उनका चिंतन कर और उनकी लीलाओं का गान कर। और एक बहुत पॉइंट की बात बता रहे हैं, यदि तू संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता है तो ऐसा चिंतन करते हुए कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावन स्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यैः। जो वृंदावन में रह रहे हैं उनको भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था और वास व्यवस्था तू करवा दे। प्रभुदानंद जी कह रहे हैं, यदि तू वृंदावन वास नहीं कर सकता सब कुछ त्याग करके, तो तू जहां रह रहा है वहीं वृंदावन का ध्यान कर और वहीं प्रिया प्रीतम का ध्यान कर। और जो तेरे पास संपत्ति है उसका तू त्याग नहीं कर पा रहा, तो जो वृंदावन वास कर रहे हैं, चाहे वो ब्रजजन हो चाहे ब्रजवासी जन हो, ब्रजजन जो यहाँ जन्मे हैं और ब्रजवासी जन जो बाहर से आकर के यहाँ रह रहे हैं, जो भी है, इनके लिए वस्त्र और भोजन आदि की जितनी व्यवस्था वास आदि की कर सको कर लो। प्रबोधान पाद सरस्वती जी कह रहे, धन की सार्थकता, यदि ऐसा तुम करोगे तो आगे किस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासो नवासादिभिः तीर्थे वासितुः स्वयं हि तरिते द्वौतो सयत्तारयेत् प्रेमानंद रसात्मधामनि परे वृंदावने वासकस् त्वाश्चर्यां वृषभानुजा प्रियरतिं प्राप्नोत्यनायासतः। जो वस्त्र, अन्न और वास, शरीर के ढकने के लिए संतों को, ब्रजवासियों को वस्त्र प्रदान करते हैं, पेट पोषण के लिए अन्न प्रदान करते हैं और रहने के लिए वास की व्यवस्था कर देते हैं, श्री वृंदावन धाम में जो किसी को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यदि सामर्थ्य है तो एक को ही भोजन पवा दो, एक को ही वस्त्र दे दो, अगर हो जाए सामर्थ्य तो किसी एक संत के लिए कोई वास की व्यवस्था कर दो। उसके लिए बोले जो वस्त्र, अन्न और वास स्थान आदि के द्वारा श्री वृंदावन धाम के वासी की सेवा करता है, वो श्री धाम वृंदावन में वास करने वाले से भी अधिक कृपा का लाभ प्राप्त करता है। ये बहुत जोर की बात है। यदि वृंदावन दुर्भाग्यवश वास न मिले तो ऐसा जरूर करना चाहिए कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनकी धन से सेवा करो, अन्न से सेवा करो, वस्त्र से सेवा करो, उनके वास की। कितने ऐसे साधु महात्मा है जो भजन करते हैं लेकिन उनके वास की व्यवस्था नहीं है। तुम्हें भगवान ने अर्थ दिया है, थोड़ी 150 गज जमीन ले लो, छोटे छोटे कमरा बनवा दो, उनमें संतों को वास करवा दो। बोले श्री जी उसके ऊपर वास करने वाले से भी अधिक कृपा करती है, क्योंकि जो वास करता है वो तो केवल अपना उद्धार करता है, स्वयं का उद्धार करता है, लेकिन जो दूसरों को वास कराता है वो अपना और उसका दोनों का उद्धार कर देता है। और एक बात और समझने की है कि जो यहाँ वास कर रहे हैं वो तो प्रियाजू के प्यारे हैं, और जो प्रियाजू के प्यारों की सेवा करता है वो प्रियाजू अपने प्यारे से बढ़कर उसको प्यार करती है, अपने प्यारे से बढ़कर उसको प्यार करती है। जो हरिवंश उपासक सेवय सदा सेवु ताके चरण विचारी, प्रियालाल से प्रेम करने वाले रसिकों की जो सेवा करता है तो सेवक सुख मानत सेवकाई और सेवक बैर बैर अधिकाई। यदि कोई प्रियालाल के इन रसिक महानुभाव शरणागत वृंदावन वासियों से बाहर का कोई वैर कर ले तो साक्षात अपने से वैर मानते हैं प्रियालाल। अगर कोई वृंदावन वास करने वाले रसिक प्रेमी महापुरुषों की सेवा कर देते तो प्रियालाल अपनी सेवा से भी अधिक उसे सुखकर मानते हैं। इसीलिए जो वृंदावन वासियों की सेवा कर देता, भाई प्रारब्ध में ऐसा भाग्य ऐसा नहीं अभी प्रबल हुआ कि सर्वस्व त्याग कर वृंदावन वास करे, तो बोले जहां हो वहीं से वृंदावन का चिंतन करो। और तुम्हें भगवान ने यदि सामर्थ्य दी है तो वृंदावन वास करने वालों के भोजन, वस्त्र और वास आदि की व्यवस्था कर दो, तो प्रियालाल आप पर विशेष कृपा करेंगे।
श्रेष्ठ प्रेमानंद रस स्वरूप श्रीधाम वृंदावन में जो दूसरों को वास करवाता है, वो श्री वृषभानु किशोरी के प्रिय श्री कृष्ण में आश्चर्य में रति को अनायासी प्राप्त हो जाता है। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में उसे अनायासी प्रेम प्राप्त हो जाता है जो किसी को वृंदावन वास कराता है। इसीलिए बहुत उत्साहित रहना चाहिए। यदि वृंदावन वास कराने के लिए कोई अवसर मिले, कहीं भी कैसा कोई सामर्थ्य है तो जैसे बने तैसे किसी एक भी जीव को यदि वृंदावन वास करवा दोगे तो ठाकुर जी श्री जी आप पर कृपा करेंगे। अगर आप वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हो तो ये जरूर करो, थोड़ा थोड़ा धन संचय करके आओ वृंदावन। जो वृंदावन वास करते हैं उनको वस्त्र से, उनको भोजन से, उनको वास से सुख प्रदान करो, उनकी कृपा प्रकट होगी और आपको दिव्य वृंदावन धाम में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। दिव्य, बिल्कुल सही बात समझो, ये महापुरुषों की जो वार्ता है बिल्कुल सत्य बात समझो। जिसने वृंदावन वासियों की सेवा की भाव से, ये मत समझो कि ये सब भिखमंगे हैं इधर उधर डोल रहे हैं। ऐसे भिखमंगों के चरणों की रज को ब्रह्मा शंकर आदि वांछित करते, ध्यान रखना। जो रज शिव सनकादिक याचत, उस रज को जो शिव सनकादिक वंदना करते, याचना करते, उनमें रह रहे भिखमंगे। थोड़ी भिखमंगे तुम हो, कहां फंस रहे हो, क्या है तुम्हारे पास है? सबसे गरीब कौन है? जो संसार के धन से धनी है। और सबसे धनी कौन है? जो संसार रूपी झूठे धन का त्याग करके प्रियालाल रूपी सच्चे संपत्ति को स्वीकार कर लिया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं, इधर कोई धनी आदमी नहीं, धन तो इधर है। जितने वृंदावन वास करते हैं सब परम धनी है, क्योंकि प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति इनको प्राप्त हो चुकी है। ये प्रिया प्रीतम की संपत्ति से संपत्तिवान, यही तो सत्य सच्चिदानंदमयी संपत्ति है। वृषभानु किशोरी और नंद नंदन के चरणों में अगाध प्रेम प्राप्त कर लेता है जो वृंदावन वासियों की सेवा करता है। अरे भाई, ना सेवा करो तो कम से कम दोष दृष्टि तो ना करो। वृंदावन आओ, सेवा ना करो तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन दोष दृष्टि न करो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, जो ब्रजवासी जन है, उनको ऐसा न देखो कि पंडे ऐसे बेईमान हो, ऐसे बेईमान हो, ऐसा। अरे नहीं जानते हो कैसे जी रहे हैं कि वृंदावन वास कर रहे हैं, वो वृंदावन में ही प्रगटे हैं। 10-10, 20-20, 50-50 रुपए लेके दर्शन करा के 10 जगह, जहां तुम जीवन में एक बार दर्शन करने और दिन में 50 बार लोगों को वहां घुमाते हैं। आप विचार करो, तुम्हारे घर में कितने साधु महात्मा जाते हैं, ब्रजवासियों के घर में डोलते ही रहते साधु। राधे से हम क्या चाहिए, किसी को चून देते, किसी को रोटी। इनके भाग्य की सराहना कैसे की जाए? यदि ये तुमसे 100, 200, 500 रुपए ले लेते हैं तो तुम इनको बेईमान कहते हो और अदालत में और डॉक्टर के यहाँ जाके लाखों दे देते हो, तो अपने को सौभाग्यशाली समझते हो। संसारी जीवों को देखो, दुर्दशा देखो। वैश्यालय में जाके और मनोरंजन करने के लिए 10,000 दे देंगे तो कोई गम की बात नहीं है। 10 आदमी बैठ गए, शराब पिया, गंदे आचरण किए, बोले बहुत बढ़िया पार्टी हुई, कितने खर्चा, बोले 20। अरे बोले कोई बात नहीं, 20,000 क्या चीज होती है। और किसी यहाँ के ब्रजवासी ब्राह्मण ने 10 जगह दर्शन करा के 500 रुपए निकाले, बोले बड़ा बेईमान, 20 कह रहा था 500 ले लिए। क्या ले लिया तुमसे? तुम्हारे ऊपर अतिशय कृपा की। अब जो धन तुमसे लिया है वो संतों की सेवा में लगाएंगे, परिवार की सेवा। देखो जाके प्रत्येक घर में वृंदावन में कोई भी आप एक ऐसा घर निकाल दो जिसमें ठाकुर सेवा न विराजमान हो। जो पर्सनल यहाँ के ब्रजवासी जन जाके देखो जाके कितने लाल लड़ते ठाकुर फूले से उनके घरों में विराजमान है। जो भिक्षा मांगने साधु महात्मा जाते हैं उनको देखो कैसे प्यार से वो प्रसाद देते, कैसे रोटे बैठ के पाले रे बाबा, नहीं 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 हमें तो ऐसे है। अच्छा तो रुको, घी से चुपड़ के फिर ऐसे रोटी देते हैं। जरा सोचो, अगर 10 महात्मा 20 महात्मा रोज तुम्हारे घर में आए तो क्या होगा? गाली देके भगा दोगे कि 2-2 रोटी बार बार सबको दे। और वो अगर दूसरे दिन ना जाओ तो क्यों रे बाबा कल काहे को नहीं आयो, बताना पड़ेगा कल क्यों ले आए। कितना प्रेम करते हैं, विचार करो। इन ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजजनों के प्रति तनिक भी दोष दृष्टि न करो। भले इनकी सेवा न कर पाओ, लेकिन इनके प्रति दोष दृष्टि न करो। अगर दोष दृष्टि कर ली तो यहाँ की दोष दृष्टि की हुई तुम्हें कहीं क्षमा नहीं होगी। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जनसंग भीतान वृंदावनस्थान वसनासनाद्यैर्यः सेवते शौवसएत्तदीसहु। हे भाई, जो निष्किंचन श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए, संसार की वस्तुओं से रहित और वासना से रहित महात्मा जन है, जो एकांत में श्री वृंदावन के चिंतन में मनन में लगे हुए हैं, ऐसे महात्माओं की जो वस्त्र से, भोजन आदि से, वास आदि से सेवा करता है, तो मानो वो युगल सरकार से श्यामा श्याम को अपने बसीभूत कर रहा है। जो श्री धाम वृंदावन में वास करने वाले निष्किंचन महात्माओं की सेवा करता है, वस्त्र के द्वारा,
और भोजन के द्वारा और वास की आदि की, तो बोले फिर क्या, बोले वो युगल किशोर को अपने वशीभूत कर रहा है। बहुत कम ऐसे जगह हैं जहां महात्माओं को वास मिलता है। आश्रमों में अगर वास में मिलता है तो भजन नहीं करने दिया जाता। ये करो, ऐसा करो, आरती में सम्मिलित हो, ये कर। अब महात्मा अपने नियम से भजन लिए, गुरु परंपरा की भावना से भजन, घंटा आध घंटा सेवा तो ठीक है, उसे हर समय तुम यहाँ खड़े हो आके यहाँ सामान में बैठो आके वहां, तो अपना चिंतन मनन कब कहे। तो अगर धन हो तो ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। 4 लोग मिल करके कोई 100 गज जगह ले ली, 1-2 खंड बनवा दिए और व्यक्त महात्माओं को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कि भाई रहो, अच्छा है आप सब महात्मा, हम भोजन नहीं दे सकते तो वास की व्यवस्था, तो महात्मा अपना मांगे खाए और भजन करे। तो ऐसा कौन करेगा? ऐसा अगर करेंगे भी तो महात्माओं से बाबूजी कहलाने की चेष्टा करवाएंगे, हमको बाबूजी को हमारी बेग पकड़ के पीछे चलो। जो विरक्त महात्मा है तो ऐसे बाबूजियों को भुनगा समझते, कुछ नहीं समझते। भले भीख मांगे और खाए, फुटपाथ में पड़े रहे, लेकिन वो बादशाहों के बादशाह है। जो भगवत आश्रित जन होते हो किसी को बाबूजी नहीं कहते। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना। एक बार बता रहे थे कि सूरदास बाबा जो हमारे श्यामा कुंज के थे, तो कोई धनी मानी आए, किसी ब्रजवासियों ने 10-20 रुपए चढ़ाए थे, बड़े भाव से ले, बाबा ने रख ले। अरे बोले बाबा आप 10-20 रुपया लेते रहते हो, मतलब कहने का था कि हम बड़े धनी महात्मा है हम। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको होटल नहीं बनाना है, तुमसे लेके हमको, जहां इनका पैसा आया तो आश्रम का स्वरूप खत्म, होटल का स्वरूप आ जाता है। आप आंख चश्मा लगाइए, आप देख लीजिए, जहां ऐसे पुरुषों का पैसा प्रवेश हुआ तो आश्रम का भाव, साधुओं को किस तरह से प्रयोग किया जाता है, जो विरक्त साधु आश्रमों में रह के आए उनको पता है। मतलब ये समझो कि आप बैठ के पाठ नहीं कर सकते, आप भजन नहीं कर सकते, उनकी सेवा में लगे रहो तो भजन कर। तो अगर धन दिया है भगवान ने तो 4 लोग मिलकर के ना केले सही तो 150 गज जगह लेकर के वो संत निवास बनवा दे और अपने हाथ में उस ट्रस्ट रखे, अपने हाथ में रखे कि कोई उसे बिगाड़ न सके, और संत महात्माओं को खुली छूट दे, कब आओ, कब जाओ, कब खाओ, कहाँ पढ़ो, अपना भजन करो। तो देखो प्रिया प्रीतम आपके ऊपर कितने कृपालु होंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए कहाँ तैयार कोई हो रहा है? अगर कोई किसी ने बनाया भी ना तो उस पर इतना अधिकार रखता है कि साधु को बंधन में डालना चाहता है। साधु को भी बंधन में, जो भगवत प्रेमी महात्मा होते, भगवत मार्ग होते, वो बंधन नहीं स्वीकार करते। उनको तो हाथ जोड़ो और कहो जब तुम्हारा मन हो तब आओ, जैसे मन हो तैसे बैठो, भजन करो, तो भले हो स्वीकार कर। अगर कि आप 8 बजे आके ताले में बंद हो जाओ, ऐसे महात्मा नहीं रहते। 8 बजे उनका मन है तो श्री जी के दर्शन कर रहे, यमुना किनारे बैठे, ये ताला चाबी आप लोगों का आपस में चयन कर लो, कब आना, कब जाना, कब बैठना। ऐसे सेवा, संत सेवा करो दीन बन करके, बाबूजी बन के संत सेवा थोड़ी होती है। कोई संत महात्मा तुमसे कोई वस्तु ले रहा है तो अपने को दाता मत समझो, तुम्हें सेवा दी ठाकुर जी ने, तुम्हारे भाग्य हैं। अगर वो ऐसे साधु महात्मा ले रहे हैं तो अपने सौभाग्य समझो कि इनके दर्शन हो रहे हो, ये वस्तु ले रहे हैं। नहीं तो प्रिया प्रीतम के निज जन है, तुम दिन भर पाप करते हो, संसार में आसक्त चित्त हो, तुम इतने बड़े भाग्यशाली हो गए कि तुम्हारे आगे साधु महात्मा हाथ फैलाए। विचार करके जरा देखो, क्या तुम इतने भाग्यशाली विषयों का भोग करते हो और वो जीवन व्यतीत कर रहे हो जो निंदनीय जीवन है। बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने तुम्हें अवसर दिया किसी संत की सेवा का, और उस समय तुम अपने में अभिमान करो। जो निरंतर नाम जप करते हैं, इस रज में लौटते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, अगर उन्होंने ऐसे करके तुमसे ले लिया तो सौभाग्य मानो, उनके चरणों की धूल मस्तक पर रखो। ना कि ऐसा विचार करो कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे आगे इनको भिखारी हैं जो ऐसा। ना ना ना, तुम भिखारी हो, सच्चे दाता तो साधु महात्मा है जो भगवान के प्रेम में, भगवान के भजन में लगे हुए। इनके प्रति ऐसे भाव, संतों के प्रति बिल्कुल सावधान भाव। बोले संत आजकल है ही कहाँ है, तुम चश्मा बदलो, देखो संत ही संत है। चश्मा खराब, हरा चश्मा लगा लोगे तो तुमको क्या पीला दिखाई देगा क्या? हरे तो दिखाई देगा। चश्मा लगा लिया है तुमने भेद का, दोष का, तो तुम्हें सब दोष दिखाई दे रहा है। अगर तुम संत का चश्मा लगाओ तो तुम्हें संत दिखाई देंगे, दुष्टता का चश्मा लगाओ तो तुम्हें दुष्टता दिखाई दे रही है। संसार कैसा, बोले तुम्हारी दृष्टि वैसा। संसार क्या स्वरूप है, जैसी तुम्हारी दृष्टि। गोपियों को दिखा रहा जित देखो तित श्याममय, तुलसीदास जी को दिखाया जित देखो तित राममय। उपनिषद दर्शी ब्रह्मवेत्ताओं को दिखाई दे रहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन, और हम लोगों को क्या दिखाए, सब दुष्ट ही भरे संसार में। नहीं लग रहा? बोले बड़ी दुष्टता फैल रही, वहां थोड़ी फैल रही, तुम्हारी दृष्टि में फैल रही। जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी तुम्हारी सृष्टि, दृष्टि ही सृष्टि है। हमें अपनी दृष्टि सुधारनी। ये जो भगवान के प्रेमी महात्मा, कितना बड़ा भाग्य है। रह के देखो 1 महीना संसार से अलग होकर के, जैसे महात्मा जन रहते हैं। जाओ किसी दरवाजे पर 2 रोटी मांगो, जब वो दबका के भगा देगा तो ऐसा लगेगा कि मर जाए लेकिन किसी दरवाजे न जाए। और इन महात्माओं से पूछो, अतेरे दिन धक्का लगाया जाता है इनको। ब्रजवासी जन प्रेम भी करते हैं और कभी कभी जो है वो फुलरा उतार के रख देते हैं। जो सम्मान मिलता है ना ब्रजवासियों से, कभी कभी वो ऐसा भी हो जाता है कि वो गाली गुप्ता करके सब बराबर कर देते हैं।
इसलिए वृंदावन में जो अकिंचन संत महात्मा हैं उनके वास की बहुत व्यवस्था की कमजोरी है। तो श्री जी की कृपा से ने पीछे जब ठोकरे खाते थे तो महसूस होता था कि अगर वृंदावन वास की व्यवस्था कोई ऐसा करे तो बहुत बढ़िया बात। साधु महात्माओं के जो धनी लोग हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनी है, कबूतर हग रहे हैं, भूत प्रेत चिचिया रहे हैं, उसमें कोई रहने वाला नहीं। ऐसे हम आपको कोठी दिखाएं, अभी देखो जाके कबूतर हग रहे हैं बड़े बड़े, और जो साधु महात्मा उनके रहने के लिए व्यवस्था नहीं। फ्लैटों में ताला लगे हैं, 2-2, 3-3 साल उसमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अगर किसी साधु महात्मा को लेकर भजन करवाते तो 2-3 साल में तुम्हारे पुरखे तर जाते, अगर वो खूब भजन करता, आरती करता, ठाकुर का चिंतन मनन करता। लेकिन वारी माया ऐसी बुद्धि। साधु महात्माओं के लिए यदि भाव बन जाए, ऐसी कोई भी स्वतंत्र जगह हमें अभी नजर नहीं आई जिसमें साधु महात्माओं के लिए ऐसा कहा जाए कि आप स्वतंत्र रूप से रहो, मांगो और खाओ, स्वतंत्र रूप से रहो। कुछ ऐसा जैसे धामका जी ने महावाणी में कुछ किया है, ऐसा संतों के लिए किया है कि संत जन रहते हैं, कुछ ऐसा। अब क्या पूरा नियम तो इतना, लेकिन कुछ ऐसा हमें, हमारी भी आकांक्षा ऐसी कि जिनके पास धन हो कुछ ऐसा करना चाहिए। संत महात्मा जो विरक्त महात्मा है उनके वास की व्यवस्था। देखो, अगर सोचो कि अब हम वैसा रहे, लता के नीचे रहे, शौच जाए तो डंडा पड़ेगा, कहाँ शौच जाए बताओ। अगर ये व्यवस्था न हो तो शौच कहाँ जाए। हमारे बगीचे में किसी लता के नीचे अगर 1 घंटा कोई महात्मा बैठ जाएगा तो दूसरे घंटे मुझसे पूछा जाएगा किसके आदेश से यहाँ बैठे हो। हम अपने बगीचे की बात करें ना, यहीं की। अगर 1 घंटे वो बैठ के किसी लता के नीचे भजन करेगा तो उससे पूछा जाएगा तुमको किसने आदेश दिया यहाँ बैठने का, चलो बाहर गेट के बाहर चलो, बोलो कहाँ बैठ के भजन करे, कहाँ शौच जाए, कहाँ पानी पिए और कहाँ शयन करे। अगर यमुना किनारे शयन करे तो सट्टाबाजों के डंडे खाए कि सबटा बाबा तू बता सट्टा कौन सा नंबर आएगा, नहीं बताया तो पीट दिया। आ गया तो दूसरे दिन 4 आएंगे, और नहीं आया तो दूसरे दिन ढूंढ के उसको मारेंगे कि तूने बताया तो सट्टा नहीं आया। इसलिए साधु महात्माओं के प्रति ऐसा भाव रख। आश्रमों में व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसे भाइयों तो हमें ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन ये इतना हम जानते हैं जहां जहां जैसा संयोग, आश्रमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि साधु महात्मा स्वतंत्र रूप से रह करके भजन करें। यदि भगवान ने धन दिया हो, कभी किसी को ऐसा हो, तो 150 गज जगह लेकर के छोटे छोटे कमरे एक साधु जिसमें रह सके स्वतंत्र रूप से, ऐसे बनवा करके संतों के वास के लिए हाथ में अपने रखे, लिखा पढ़ी अपने हाथ, लेकिन संतों को स्वतंत्र रूप से उसमें रहने के लिए दे। तो युगल किशोर ठाकुर जी उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। अपने लिए कई कई मंजिल के खड़े हैं और रहने वाला कोई नहीं, नौकरे झाड़ू लगा जाता है बस। और इस अभिमान में फूल रहे कि हमारे वृंदावन में कोठी, अरे किस बात की कोठी। हाँ, साधु महात्माओं को कैसे आप नहीं समझते, क्योंकि आप सुविधा में रह रहे हैं। जिनका विरक्त जीवन है और जिनके पास सुविधा नहीं, उनको पूछो कैसा कष्ट होता है। रात में सोने नहीं दिया जाता, जहां सोते हैं दुकान के सामने चल हट, अपना ऑफिस बिस्तर समेटे, दूसरी जगह गए, कैसा कैसा कर भाई। अब जैसे हमारे पास हो गया तो अब तो हम, लेकिन पीछे हम धक्का खा के आए ना, तुम्हें पता है कि कैसे कैसा जीवन साधु को होता है। यही वृंदावन में 20 जगह बदला है, पता है ना पीछे कैसा कैसा। ऊपर वाली कोठरी में रहते थे, अगर थूक दिया नीचे ना किसी समय रात्रि में तो चेक किया क्या थूका है जी, अरे बस सैकड़ों गालियां और सब हो गई। मतलब शंका की तो बात जब थूकने की ऐसी, कैसे कैसे कष्ट जीवन में आते। तो यहाँ प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि अगर आपके वृंदावन वास का सौभाग्य नहीं बनता तो इससे बड़ा सौभाग्य का चांस तुम्हें बता रहे हैं कि तुम भोजन के द्वारा और वस्त्र के द्वारा और वास के द्वारा, देखो 2 चीजें तो ज्यादा वांछनीय नहीं, भोजन और वस्त्र तो मारा घूम रहा है। वास की व्यवस्था अगर कोई कर सके तो 4-5 मिलकर के साधुओं की, नहीं आप चलो घूमो, इतने बड़े बड़े आश्रम है, और 1-2 संतों को ले चलो और चुपचाप चेक करो कि महात्मा जी रह के भजन करना चाहते हैं। फिर आप लिस्ट देखो उनको कितनी बड़ी बताई जाएगी, आप इतने समय ये सेवा करेंगे, इतने समय ये करेंगे, और जब आवे वहां का महंत तो उसकी चाकरी के लिए खड़े हो हाथ जोड़ करके। ये स्वयं देखा है। ऐसा स्वतंत्र जो भजन करने वाले महात्मा वो सब ये स्वीकार नहीं करते हैं। वो घंटा 2 घंटा तो सेवा कहीं भी की जा सकती, क्योंकि उस शरीर है तो की जाए, लेकिन अनुशासन ही, मतलब उसके शासन रखा जाए कि आप हमारे भजन, मतलब अंदर मेरे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने संसार के सारे सुखों को त्याग करके भजन की तरफ कदम बढ़ाया वो किसी के शासन में नहीं रह सकता। वो तो शास्त्र और गुरुजनों के शासन में रह सकता है, तुम्हारे अनुशासन में नहीं रह सकता। अगर किसी को ऐसी संपत्ति हो कि भगवत प्रिया प्रीतम को रिझाना है, उनके प्रेम को रिझाना है, लेकिन हम संसार त्याग नहीं सकते, तो ऐसा कर ले, 100-200 गज जगह लेकर के संतों की वास की व्यवस्था कर दे। नहीं है, अब कोई हो तो हमें पता नहीं, लेकिन नहीं है, हमने खोजा है, नहीं है। एक जगह किसी ने बनवाया था तो उसमें बताया था कि ऊपर तो बाबूजी आते हैं तो ऊपर उनका परिकर रहता है, नीचे उनके आए हुए भगत जन रहते हैं, नीचे साइड में एक कमरा है, आप उसमें रह लीजिए। तो जब वो बाबूजी आएंगे तो फिर उनके साथ कुछ सेवाएं करवानी पड़ेगी। वो बाजार जाएंगे तो आपको पीछे बैग लेके चलना पड़ेगा। ऐसा साधु महात्मा का क्या जीवन, ऐसा कोई जीवन रहेगा? अगर कोई कर सके तो ऐसा जरूर करे। प्रबोधानंद पाद सरस्वती कहते हैं उससे भगवत प्रेम की प्राप्ति। 500 कमरे हैं और 5 महात्मा नहीं,
500 कमरे, ताला लगा है। किनके लिए लगा? जब भगत जगत आएंगे तो उनके लिए लगा, साधु महात्मा नहीं है। आप देखो, जाओ लिस्ट लेके जाओ, हम आपको दिखाएं, 500 कमरे होंगे, 500, और 5 महात्मा नहीं है जो स्वतंत्र रूप से रह सके। सब दुकान बन गया है तो साधु महात्मा, अगर किसी के पास धन संपत्ति हो तो साधु महात्माओं के रहने से, विरक्त महात्मा है, सुनरक से मांग के लाते, काली दह में पड़े रहते, इसीलिए बोल रहे हैं। ऐसा मत समझो कि निंदा कर रहे हैं, हम जानते हैं। वो सुनरक से रोटी मांग के लाते, काली दह में पड़े रहते, इसीलिए अपने दिल की बात बोल रहे हैं कि कहीं, और कैसा कैसा व्यवहार होता है संतों के साथ आप नहीं जानते। जो विरक्त संत रहते हैं उनको केवल ठाकुर जी की लीला ही बचाती है, ले तो कितना धक्का लगता है, उनके जीवन में कितना धक्का हो। तुम लोग क्या जानो, संसार के ऐसी रूम में रहते हो, उन बात संतों की क्या जानो जिन्होंने अपने जीवन को भगवत समर्पित किया है। तो जो निष्किंचन है, कृष्ण रस में मग्न चित्त है, महानिरीह अर्थात वासना रहित है, कोई उनके पास वस्तु सामग्री नहीं है, जो श्री धाम वृंदावन में वास करने वाले हैं, ऐसे महात्माओं को जो वस्त्र एवं भोजन आदि के द्वारा वास आदि की सेवा करता है, वो श्री युगल किशोर को मानो वशीभूत कर लेता है। प्रिया प्रीतम को, बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है, प्रिया प्रीतम को वशीभूत कर लो, कितने में? बोले बहुत, वो आज महंगाई के जमाने में 10-15 लाख ज्यादा नहीं लगेंगे। 100 गज जगह लेके छोटे छोटे कमरे बनवा के और संतों को प्रदान कर दे, नाम अपने रखे।